हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो लेक्चर। तो आज का टॉपिक है धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी। सबसे पहले आपको घनत्व के बारे में समझना होगा। चलिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक एरिया है इतना बड़ा, ठीक। इतने बड़े एरिया में कितने पेड़ हैं? मान लीजिए यहाँ पर टोटल 100 पेड़ हैं, ठीक। इतने ट्रीज हैं, एरिया इतना बड़ा है, इसमें 100 पेड़ लगे हुए हैं। सेम जितना इसका एरिया है वही सेम एरिया एक दूसरा भी है, इतना बड़ा ही, कुछ इस तरीके से। इसमें जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी संख्या है 1000, ठीक। यहाँ पर ट्रीज कितने हैं? 1000। यहाँ पर ट्रीज कितने हैं? 100। तो इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? क्योंकि दोनों का एरिया तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान किसका ज्यादा हो गया, मानी कि मास कहाँ ज्यादा है? मास ज्यादा हो गया है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी। इस कहने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, जहाँ कम क्षेत्रफल में ही चीजें बहुत पास पास नजदीक नजदीक घनी होती हैं, वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों जगह पर वैल्यूम आयतन को फिक्स रखा है, ठीक ना। आयतन मतलब कि अब जहाँ पर जितना ज़्यादा एरिया होगा इनटू हाइट होगी वही हमारा वैल्यूम होता है। अब उसमें मास कितना है? मास मतलब पेड़ों की संख्या। तो यहाँ पर तो 100 पेड़ थे, यहाँ पर कितने पेड़ हैं? यहाँ पर 1000 पेड़ हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है? m के, मतलब कि मास के। मतलब यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। हमारे केस में क्या है? धारा घनत्व। धारा का घनत्व मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट आता कहाँ से? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा तो वहां से हमारा ये धारा घनत्व, जिसे हम जे से दिखाते हैं, ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल माने कि यूनिट एरिया से गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल जे से दिखाते हैं। स्मॉल जे बराबर होता है I अपान में A, मतलब कि यूनिट एरिया में से कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। यूनिट एरिया मतलब इस तरीके से, ये आप ये वायर मान लीजिए, ये वायर है और इसका जो ये भाग है ये इसका यूनिट एरिया होगा। अब यहाँ से कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मतलब कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी और उतना ज्यादा ही यहाँ पर हमारा धारा घनत्व होगा। देखिए, धारा घनत्व, इसमें नोट करने वाली 3 बहुत ही मेन चीजें होती हैं, आपको लिखना पड़ेगा। यह एक सदिश राशि होती है, पहला टॉपिक। दूसरा, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका होता है एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा जो होती है वो L की पावर -2a या फिर AL की पावर -2 लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए सदिश राशि क्यों होती है? जो कि ये धारा घनत्व जो है वो एरिया पर और I पर डिपेंड करती है। हम जानते हैं कि वैद्युत धारा तो अदिश राशि है, एरिया जो है वो भी अदिश राशि है, उसमें दिशा तो होती नहीं है। तो ये सदिश कैसे हो गया? देखिए, किसी भी राशि के सदिश होने के लिए 2 हमारे पास कंडीशन होती है। एक तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड परिमाण होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन या फिर दिशा होनी चाहिए। तो परिमाण की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट और एरिया कुछ ना कुछ आएगा और हम इसे डिवाइड करके एक हमारे पास कोई ना कोई क्वांटिटी आ जाएगी। मैथमेटिकली मान लेते हैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी आ जाती है, तो इसके पास हमारे पास परिमाण तो हो जाएगा। अब इसकी दिशा क्या होगी? देखिए, अगर आप वायर के केस में लेते हैं, अगर ये वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो उल्टी दिशा में आते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज की दिशा होती है वही हमारे जे की दिशा होती है, मतलब कि धारा घनत्व की दिशा होती है। तो धारा घनत्व सदिश इसलिए होता है क्योंकि धारा घनत्व जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की दिशा में चलता है। मतलब कि जो हमारी बाह्य इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसमें करंट जिस दिशा में बहता है उसी दिशा में हमारा जे भी होता है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है इस दिशा में इनको माना जाता है चल रहे हैं, और बाहर जो सर्किट में करंट है वो भी इसी दिशा में है। तो हमारा जो धारा घनत्व होगा वो इन धनायनों के चलने की दिशा में होता है, इनकी दिशा में, प्रोटॉन्स की दिशा में। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट बह रहा है वो भी यही दिशा है। बस यही इतना। एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग Vd में संबंध क्या होता है। फार्मूला आपको याद है, जे बराबर I अपान A।
वहाँ से हमने फार्मूला देखा था अपवाह वेग से कि I बराबर NEAVD, ये रिलेशन था इन दोनों के बीच में। जहाँ पर I है ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं NEAVD। अब यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा J बराबर NE, यहाँ पर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये धारा घनत्व में संबंध हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक